नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर झा होम्यो क्लिनिक से। तो आज की जो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और खासकर नीट जो क्वालिफाई कर चुके हैं वो मुझसे बार बार कमेंट कर रहे थे। तो सोशल मीडिया जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, व्हाट्सएप पर भी आता रहता है। जो स्टूडेंट हैं बेचारे परेशान रहते हैं, तो मैं उनकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जो अगर आप BHMS करना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग। तो क्योंकि देखिए, आपको मैं हेल्प इसलिए कर रहा हूँ, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। मैं आपको इसलिए, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा था, तो कोई नहीं मेरी मदद करने के लिए आया था आगे। तो मैं ही चाहता हूँ कि कोई भी नीट एस्पिरेंट हो या फिर जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हो, तो अगर मुझसे मदद चाहते हैं कि हाँ भाई, कि क्या हमारे लिए बेस्ट रहेगा, कि क्या चीज़ है, कोई भी जैसे कि आपको कोई डाउट है पूछना हो, तो आप मतलब हमेशा ये नंबर इधर आ रहा है, आप मतलब इस पर कॉल कर सकते हैं। तो फ्री है, कभी भी आप कॉल करिए। मैं अगर नहीं उठाता हूँ तो आपको रिप्लाई दूंगा, है ना। आप रिप्लाई का इंतजार करिए, हो सकता है कॉल बैक आए, या उसी समय जब आपने कॉल किया उसी समय मैं उठा लूँ। तो थोड़ा सा आप ये चीज़ मैनेज करिएगा, ठीक ना। लेकिन ये एकदम 100% फ्री है, ठीक ना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो ये है कि DHMS वर्सेस BHMS कौन सा बेस्ट है ना। तो मैं आपको ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि आप अभी मैंने बस बोला और आपने तुरंत कमेंट करना शुरू कर दी। तो इस ऐसे नहीं होता, आप पूरा देखिए, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी, आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मेरा दावा है ना। तो चलते हैं, आप DHMS का आप देख लेते हैं। DHMS क्या है? तो DHMS का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, डिप्लोमा ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। और ये कितने ड्यूरेशन का होता है? तो ये होता है 4 साल का, और उसके बाद 6 मंथ का आपका इंटेंसिव रहता है, जो ठीक ना। और आप अगर बात करो BHMS का, ठीक ना, तो BHMS जो होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक ना। वो होता है आपका 4.5 साल का, और 1 साल का आपका इंटर्नशिप रहता है, जो कि मैंडेटरी है। दोनों में ही इंटर्नशिप आपको करना है, ठीक ना। अभी मैं आप पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको पता चलेगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ लास्ट में। तो आप इसको पूरा देखिए, ठीक ना। तो ये देखिए, DHMS और BHMS के जो आप फीस वीस का तो आप पता ही है, वो वेरी ज़्यादा नहीं रहता है ना। इसके अलावा आप इसमें अगर आओ, जो अगर रजिस्टर्ड डॉक्टर को बात की जाए, तो DHMS वाले भी रजिस्टर्ड डॉक्टर, BHMS वाले भी रजिस्टर्ड डॉक्टर है ना। तो आप मतलब अभी ये जानना चाहते होगे इस वीडियो में भी, और कि अब तो DHMS होता नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। DHMS जो है आपका 1999 के बाद बंद हो गया कोर्स। इसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा क्यों है। और आपको मैं बता दूं कि फरवरी 1999 से ही बंद है DHMS, अब नहीं होता है, ठीक ना। अगर कहीं गूगल में या आप कहीं पर भी किसी से भी आप पूछते हो, या इधर उधर गलत जानकारी दे रहा, तो आप उनसे मुझसे बात कराइए, मैं बताता हूँ कि कहाँ है ये। देखिए, ये कोर्स जो है बंद कर दिया गया है DHMS, ठीक ना। डिप्लोमा ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, ये चीज़ जो 4.5 साल का था, मतलब 4 साल का वो, और 6 महीने का इंटेंसिव होता था, तो वो बंद हो चुका है। लेकिन जो DHMS किए हैं वो डॉक्टर है, ऐसा नहीं कि वो अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकते। वो है, भले ही डिप्लोमा है, लेकिन जो 1999 से पहले का कर रखे हैं, तो वो डॉक्टर है, ठीक है। तो अगर कोई ये दिमाग में अपने बैठा रखा है कि वो DHMS कर रहा है, और हाँ अभी मतलब 1999 के बाद जो कर रखा है वो अनऑथराइज्ड कॉलेज से उसने किया होगा, वो मतलब वो तो वही जाने, है ना। हाँ, उसके खिलाफ जो है CCH में, काउंसिल में आप एक्शन हो सकता है, और मतलब होता ही है समय समय पर। क्योंकि ऐसे देखिए, ये जो रजिस्टर्ड डॉक्टर होते हैं, अगर आपने DHMS कर लिया तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा तो फिर आप जानते हो कि क्या फ़ायदा है ऐसे कोर्स करने का, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस करा रहे हैं, लेकिन ये वैलिड नहीं है, ठीक है। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एज अ सीनियर डॉक्टर होने के चलते भी, और रजिस्टर्ड डॉक्टर होने के चलते, मुझे आपको गाइड करना मेरा एक काम है, और एक ऑनेस्टली आपको सामने रखना, क्योंकि आपको ये बात कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको सामने रख रहा हूँ, कि DHMS जो होता है वो अब बंद हो चुका है, ठीक ना, वो कोर्स है ही नहीं। और BHMS जो है, BHMS जो बैचलर है, उसकी डिमांड जो है ये बढ़ी कब, 1919 के बाद। और ऐसे भी BHMS अच्छा है, क्योंकि आप बैचलर, एक तो तुम आप रजिस्टर हो गए, रजिस्टर डॉक्टर के लिए आपके लिए अच्छा है। और दूसरा बात है कि देखिए, बंद होने के पीछे कोई और कारण नहीं था, ये था कि मतलब जो CCH था, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, उसने ही मतलब होम्योपैथी को एक एडवांस बनाने के लिए, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि मतलब उसको अच्छा करने के लिए बैचलर कोर्स लाया गया, ठीक ना। तो मैक्सिमम जो बच्चे भी हैं वो भी मतलब DHMS में ही जाने लगे, एडमिशन लेने लगे। तो DHMS में कोई एडमिशन ही नहीं ले रहा था, तो वो कोर्स बंद करना पड़ा, ठीक ना। तो आप इतना शॉर्ट टर्म में ये आप समझ लीजिए कि जो डॉक्टर्स लिख रहे हैं DHMS, वो बहुत पहले पुरानी की है, मतलब कोई 1999 से पहले का उसने कर रखा है, तो वो वैलिड है, ठीक है। फिर उसके बाद वो अगर BHMS कर लेता है, तो मतलब BHMS वो कर ले, उसके बाद फिर वो MD कर ले, तो वो मतलब वैलिड हो जाएगा। तो उसमें तो ऐसा नहीं कि वो नहीं डॉक्टर है तो वो नहीं। अभी अभी जैसे कि कोई अगर किया है, पास आउट है DHMS से कहीं 2017 में या 2018 में, तो वो इनवैलिड है, ठीक है। आप उसका यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का नाम आप हमारे पास लाइए, यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी एक्शन होगा, कॉलेज के खिलाफ एक्शन होगा, जो DHMS करा रहे हैं, क्योंकि DHMS आप कहीं नहीं हुआ है, ठीक ना। अगर आपको BHMS में एडमिशन चाहिए, आप नीट क्रैक करिए, आयुष काउंसलिंग में आपके 500 के ऊपर मार्क्स रहेंगे, 100% आपको अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। आप गवर्नमेंट में कोई भी कॉलेज हो, आप ये मत सोचो कि वो कलकत्ता वाला मिलेगा तब हम करेंगे, लखनऊ वाला मिलेगा तब हम करेंगे, नेहरू मिल जाए तो हम करेंगे, और जो है कोलकाता वाला नेशनल होम्योपैथी का वो वाला मिल जाए, तो वो ऐसे नहीं होता है ना। आप गवर्नमेंट करो, गवर्नमेंट में स्टाफ फैकल्टी सब अच्छा रहेगा। जब आप प्रैक्टिकल करोगे ही नहीं तो कहाँ से। उत्तर प्रदेश का हाल बहुत बुरा, एजुकेशन लाइन में बहुत। देखिए, मुझे कैसे पता चला, मेरे पास कॉल्स आते हैं, जो नीट के जो स्टूडेंट हैं वो भी करते हैं, जो BHMS फर्स्ट प्रॉप में है वो भी करते हैं। तो हर जो पढ़ रहा है वो भी कर रहा है,
जो पढ़ के निकल रहा है वो भी कर रहा है। तो भाई मेरा तो पहले से एम था कि मैं बाहर से करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कुछ समझ नहीं आता। भाई जब आप प्रैक्टिकल ही नहीं करोगे, वहाँ प्रैक्टिकल होगा ही नहीं, तो फिर किस बात का, समझ रहे हो? मतलब आप नीट के थ्रू भी जा रहे हैं तभी ये हाल है। मैं किसी कॉलेज का नाम लेकर के उसको प्रमोट मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कोई भी। मेन मैं जो नीट का जो काउंसलिंग वाले जो लड़के हैं उनको मैं मतलब ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप DHMS में इंटरेस्टेड हो तभी आप, क्योंकि मेरा मैं अपना बता रहा हूँ, मैं अपना इंटरेस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी DHMS का जो भी लोग सोच रहे हैं DHMS कर लेते हैं, DHMS करने के बाद कुछ नहीं होने वाला। आप DHMS अभी करोगे, आप DHMS के बाद BHMS नहीं कर पाओ। अब की बात मैं कर रहा हूँ, जो 1999 से पहले का किए हैं वो तो उनका वैलिड है, जो 1999 से पहले का किए हैं 1999 जो उससे पहले जो किए हैं वो वैलिड है उनका। कोई गवर्नमेंट में जॉब निकलता है तो उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो इसके बाद किए हैं तो उसका जो है आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। फिर आप परेशान हो जाओगे, फिर बोलोगे यार कि हमने 4 साल उसमें लगा दिया और फिर 6 महीने का इंटर्नशिप भी नहीं होगा। इंटर्नशिप कहाँ से होगा जब आपकी सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, तो इंटर्नशिप का तो कोई सवाल ही नहीं है। आप DHMS करो, 4.5 साल का ये रहेगा। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तो एक साल का होता है, फोर्थ वाला जो होता है वो आपका 1.5 साल का होता है, ठीक ना। फिर उसके बाद आप जैसे जैसे 4.5 साल हो गया, फिर उसके 1 साल का आपका इंटर्नशिप होगा। इंटर्नशिप आपने करना है, कॉलेज वालों से बोलना है। अगर आप यूपी से बिलोंग करें तो मैं बोल रहा हूँ, बाकी और जगह तो होता ही होगा। इंटर्नशिप नहीं होगा तो BHMS ही नहीं कंप्लीट, फिर आप गवर्नमेंट नौकरी में भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ है, जिनको इंटरेस्ट है, जो गवर्नमेंट नौकरी नहीं, MD आप कर लो BHMS के बाद और अच्छा है 3 साल। MD में बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको अपना स्किल डेवलप करना है, आपको दूसरों से अलग करना है, डिफरेंट करना है। अगर आप डिफरेंट करोगे तभी, आपने कभी ये नहीं सोचना यार कि हम एजुकेशन में इतना टाइम बर्बाद कर देंगे। तो फिर भाई आप एजुकेशन में अगर अपना टाइम दे रहे हो तो ये सोचो कि आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, है ना। आपने मटीरिया मेडिका पढ़ा, आपने एनाटॉमी पढ़ा, तो आपने जो उसमें जो सीखा उसको प्रैक्टिकल आपने किया, आपके कॉलेज में नहीं हो रहा है तो भाई वो तो बात ही अलग है ना, उसका तो बात ही अलग है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि बार बार कि गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ ध्यान दीजिए। नहीं मिल रहा है तो आप ड्रॉप ले लीजिए। ड्रॉप एक मतलब परफेक्ट चॉइस है ड्रॉप। अगर आपका लास्ट चांस है तो आप PHMS लीजिए, BUMS लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक ना। मतलब आपको जब लास्ट अगर चांस है, आप मतलब ड्रॉप पे ड्रॉप बहुत हो गया तो आप ये चीज़ डिसाइड करो, DHMS का भी मत लेना, DHMS वैलिड नहीं है। हर जगह जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो गलत है और इस पर एक्शन लेना चाहिए, और एक्शन हो ही रहा है। लेकिन इतने ज़्यादा मतलब मिसलीडिंग फैला रहे हैं लोग कि मतलब क्या कहा जाए। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में आपको जो ट्रूथ रहेगा, सच्चाई, वो बताई जाएगी, रियलिटी बताई जाएगी। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो वीडियो डिसलाइक कर दीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। अगर समझ में आया है 1% भी तो आप मतलब लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दिया करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के नमस्कार।